तो री इनकारनेशन क्या होता है? री इनकारनेशन का मतलब ये होता है कि मर गए और फिर तुम फिर से पैदा हो गए। काफ़ी सभ्यताओं में ये चीज़ है। तो ऐसे ही कुछ केसेस के बारे में जानेंगे। पहला जो केस हम देखना चाहेंगे वो है शांति देवी का। शांति देवी जो थी वो 1926 में दिल्ली में पैदा हुई थी। ये उनकी तस्वीर है, कुछ ऐसी दिखती थी वो। और भी कुछ तस्वीरें हैं उनकी, जैसे ये एक जो इम्पोर्टेंट तस्वीर है वो इस क्या कहते हैं, एक पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा है गांधी टू अडॉप्ट गर्ल मार्वल 9, री इनकारनेशन क्लेम्स अस्टाउंड ऑल इंडिया, चाइल्ड रिकॉग्नाइजेस हस्बैंड एंड सन ऑफ पास्ट लाइव्स। मतलब ये इतना बड़ा केस था कि गांधी जी तक इन्वॉल्व हो गए थे। तुम्हें क्या लगता है री अरे इनकारनेशन का क्या भाई, ही मकसद होगा? मकसद, अरे भाई, ये तो जो उसमें बिलीव करता है उससे पूछने वाली चीज है। अलग अलग लोग अलग अलग बिलीव करते हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए कि हाँ, अपना पुराना कर्म निपटाने आए हैं। कुछ पिछले जन्म में इच्छाएं छूट गई होंगी, वासनाएं छूट गई होंगी, तो दोबारा जन्म ले लिया इसी बात पे कि उन्हीं को पूरा करेंगे। तो उससे रिलेटेड यूजुअली होती है बात। लोग अपने, मतलब जितने भी ऐसे केसेस होते हैं वो लोग हमेशा बता रहे होते हैं कि मैं ऐसे मरा या ये हुआ पिछले जन्म में, मैं इसे जानता था। आई डोंट नो, कुछ उसी से रिलेटेड होगा I guess। हाँ मतलब जो मोस्टली केसेस हैं वो यही होते हैं कि किसी ना किसी तरह तुम प्रूफ कर दो कि तुम पहले थे। तो जो इनकी कहानी है उसके हिसाब से 1926 दिल्ली में पैदा हुई थी। 4 साल की उम्र में इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये लुगड़ी देवी हैं मथुरा से, लुगड़ी देवी हैं ये मथुरा से। और उन्होंने अपना घर वगैरह डिस्क्राइब किया था कि वो कैसा है, और वहाँ पे लोगों के बारे में भी इन्होंने चीज़ें बताई थी। तो और उन्होंने अपने हस्बैंड को भी डिस्क्राइब किया था कि वो केदारनाथ है, और अपने एक बच्चा जो उनका था वो। और जो उनके माँ बाप थे उन्होंने उन पर भरोसा नहीं किया, जो कि एकदम कॉमन सी बात है क्योंकि बच्चे कहानियां बनाते ही हैं। हो सकता है कि हो सकता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट का केस हो, मगर जो उनकी एक्यूरेसी थी वो काफ़ी अनडिनाइबल है। कि मतलब ये कहा जाता है, डिनाई तो कुछ भी कर सकते हो तुम तो, लेकिन वो उनकी एक्यूरेसी काफ़ी अनडिनाइबल है। और उसकी वजह से गांधी जी ने एक 15 लोगों की कमीशन बनाई थी, जिसपे 15 लोगों की आप कमीशन बनाई थी। वैसे किसी किसी बच्चे का अगर नाम लुगड़ी हो पिछले जन्म में, मतलब अगर वो ये बोले, ये कबूल करने का तैयार कि मेरा नाम पिछले जन्म में लुगड़ी था, तो तुम भी सोचोगे सीरियसली लें क्या इस बात को कि कोई बेटर नाम नहीं मिला लुगड़ी नाम की बदले। लेकिन लुगड़ी तो मैं पढ़ रहा हूँ कहीं मतलब लुगदी ना हो। अरे इधर वेस डूड, मतलब उस नाम का तुम्हारे माँ बाप से तुम कहोगे पिछले नाम में तुम लुगड़ी थे, तो वो हाँ भी मतलब सीरियसली लेंगे बात को कि ये क्या फालतू मतलब कि कोई समझ रहे मैं तो उस बच्चे को तुरंत मारने लगूंगा भाई कि यार कम से कम स्टोरी तो सही बना यार। मतलब झूठ बोलो तो वो तो हो कि मतलब कोई पहचान ना पाए तो हाँ नहीं, अब तुम ये बात कह दो कि मैं पिछले जन्म में सत्यनाथ बोस था या कुछ, समझ रहे हो, बड़ा आदमी था। अरे गांधी कह दो अपने पिछले जन्म में, मगर दुगड़ी देवी कहना थोड़ा मुश्किल है भाई। आइडेंटिटी थेफ्ट भाई, तुम एक ऐसे इंसान की आइडेंटिटी चुराते हो ना जिसपे किसी को वो ना हो। तुम क्राइम करके आओगे तो तुम क्या करोगे भाई? तुम एक ऐसी ऐसी आइडेंटिटी चुराओगे जो कि सच में कोई हो ना, समझ रहे हो? तुम तुरंत आके अगर ये कह दोगे कि मैं मोदी हूँ, बवाल शुरू भाई। मोदी तो मरा भी नहीं है भाई कभी। जब मरेगा तब, मरने के बाद अगर कोई पैदा हो जाए और कहते। और जो 15 लोगों की कमीशन थी जो उनको भेजी गई थी इनके वेरीफाई करने के लिए क्लेम्स, वो कंफर्म करती हैं कि इनके जो थे वो मतलब लेजिट है उनकी चीज़ें जो वो कह रही हैं। और फिर क्या होता है कि गांधी जी ने ये कहा था कि ये जो केस था ये वर्दी ऑफ स्टडी था, वर्दी ऑफ सीरियस स्टडी। तो ये भी एक चीज़ है कि, या फिर हो सकता है ये इतनी कन्विंसिंग हो कि मतलब कन्विंस कर दिया, हम क्या ही बोले। नहीं, औरतें होती हैं परसुएसिव नहीं होती हैं, जो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें तो किसी भी बात पे कन्विंस कर बच्ची थी सकती तो हैं। बच्ची तो काफी ज्यादा वो हो सकती है, परसुएडिंग इन एनी केस। मतलब समझ रहे हो, एक एक बच्ची ने कन्विंस कर दिया गांधी जी को कि वो कभी नहीं एग्जिस्ट करती, मतलब कहीं और एग्जिस्ट करती थी। बाकी अरे अगली जो औरत हैं वो हैं स्वर्णलता मिश्रा। तो अभी तक तुम अगर एक चीज देख रहे हो तो काफी औरतें हैं इसमें। बस मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता था। अरे यार, तो लोग गांठ बांध लेते हैं और लड़कियां ज्यादा गांठ बांधती हैं, उनके पास इसलिए पल्लू होता है मुझे लगता है, ताकि वो गांठ बांध सके। अगली जो है उनका नाम है स्वर्णलता मिश्रा, और ये 1948 में पैदा हुई थी। 3 साल की उम्र में इन्होंने कहा था कि ये बिया पाठक हैं कटनी से, जो कि 100 माइल्स अवे है उस जगह से जहाँ पे ये पैदा हुई थी। द मिश्रा फैमिली हैविंग मूव टू अनदर टाउन हैपन टू मीट द वाइफ ऑफ अ प्रोफेसर नेम्ड आर अग्निहोत्री who was from Katni in July 1958. When Swarnlata heard about this, she asked to see the woman, and on doing so, said she had known her
in her previous life. Swarnlata's father began writing down her statements in September 1958 when she was 10. जब 10 साल की थी तब उनके पापा ने उनके सारे जितनी भी चीज़ें कहती थी वो लिखना शुरू कर दिया था. Providing a written record of memories prior to the contact with former family. उन्होंने तो मतलब ये काफ़ी लेजिट है कि ये भी. और ये मतलब छोटी सी उम्र पे बंगाली गानों पे नाचती थी. अपने सारे लोगों के इनको निकनेम्स वगैरह याद थे, उनको हाउस लेआउट याद था. और जब ये पाठक फैमिली से मिलती हैं तो अपने ही जो मतलब जो उनके पुराने भाई थे मतलब पिछले जन्म में, उनको तुरंत जाके गले लगा लेती हैं. और उनको और उनको टेस्ट भी किया गया था कि उनके रिलेटिव्स, फेक रिलेटिव्स लाए गए थे और ये टेस्ट किया गया था कि ये इन्हें जानती हैं कि नहीं. और उन्होंने मतलब कह दिया था कि ये फेक है. और उनको अपने घर में एक सीक्रेट ड्रॉर था वो भी पता था. और जो जिन्होंने इस केस को डॉक्यूमेंट किया था वो डॉक्टर ईएन स्टीवेंसन थे. और सारी चीज़ें मैच हुई थी. और बड़ी हुई फिर उन्होंने, तब भी उन्होंने अपने वो टाइज वगैरह जो उनकी जो पुरानी फैमिली थी उससे नहीं छोड़े. और मतलब तुम क्या ही करोगे जब तुम्हारा 3 साल का बच्चा बंगाली में गाने लगे, समझ रहे हो ना. तुम्हें दिक्कतें हो जाती हैं ऐसी चीज़ों में. बेरली कोई एक्सप्लेनेशन है भाई तुम्हारे पास. मंजुलिका याद आ गई. Bia's brother Prasad Pathak arrived first unannounced, concealing his identity. Swarnalata named him correctly first as Hari Lal Pathak, but recognized him as her younger brother and correctly called him by pet name. Bia had used Babu. गजब. ये तो ज्यादा ही स्पेसिफिक चीज है भाई, एकदम जेन्युइन चीज है कि कंफ्यूजन भी ऐसा हो गया. ये उस जगह की फोटो है जहाँ पे शायद वो थी. और वो जब मरी थी तो मेरे ख्याल से ऐसे मरी थी. याद रखूंगी. तुम याद रखना चाहोगे अपने पिछले जीवन को मैं इस बार के कि मैं जीवन को ये याद नहीं था. रखना चाहूंगा भाई. नहीं भाई. मेरे सारे जीवन गंदे ही, मेरे को नहीं जानना. और अब एक और केस देखते हैं, पूर्णिमा एका नायका का. ये जो केस, मैंने लग रहा है मैंने नाम बुचर किया है, लेकिन हाँ पूर्णिमा से बोलेंगे ना कि पूर्णिमा है. तो पूर्णिमा जो थी वो एक ऐसी औरत थी जो कहती हैं कि वो असल में वो नहीं होती धूप बत्ती वगैरह बनाती, धूप बत्ती अगरबत्ती बनाने वाली एक आदमी थी. और वो एक बस के नीचे आके मरी अच्छा थी. प्रेशर. और जब वो 1987 बाकामूरा श्रीलंका में पैदा हुई थी. और 3 साल की, ये सब लोग 3 साल में जैसे ही बोलने लगते हैं ना, मानने लगते हैं कि हम पहले थे. और जैसे ही लोग सोचते हैं कि टीनेज ईयर्स बहुत ही मेस्ड अप होते हैं तुम्हारे, नहीं नहीं भाई, जो पहले के 3 साल हैं. और उन्होंने कहा था कि उनका नाम था जिंदासा, जो कि एक मेल इंसेंस मेकर थे. और उन्होंने अपनी फैक्ट्री का लेआउट, उनका ब्रांड नेम्स और उनके पास ही एक पॉन्ड था, उन सब के बारे में बताया था. और उनको वो भी पता था कि वो कौन से एग्जैक्ट बस स्टॉप पे मरी थी. ठीक है. और लोकेशन कहाँ 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 चोटें लगी थी. और जो चोटें थी वो मतलब ऐसी चोटें थी कि देख सकते हो तुम, जैसे कि ये चोटें हैं, इन चोटों का मकसद ये था कि वो जहाँ पे मेरे ख्याल से वो जो बंदा था जो इंसेंस मेकर जिंदासा था, वो जहाँ पे उसको चोटें लगी थी वो उनके बर्थ मार्क की तरह थी. और अरे इन्होंने इन्होंने भी उस बंदे की बीवी और उसके सिबलिंग्स को कंफर्म मतलब पहचान लिया था. और एलेंडोर हैरल्डसन, जो डॉक्टर एलेंडोर हैरल्डसन थे, उन्होंने 20 से प्लस डिटेल्स जो थी वो एक्यूरेटली वेरीफाई की थी, जो इन्होंने रिकग्नाइज कर ली थी. और मेरे ख्याल से ये जिंदासा है, अब पता नहीं. मगर जैसा इंसान ये दिख भाई. रहा है, जैसा इंसान इंसान इसे याद रह सकता है भाई. भाई, इससे तो मैं मिल लूं मैं ना भूलूं भाई. दो जन्मों तक ना भूलूं भाई. तुम नहीं भूल पाओगे भाई, ये चेहरा कभी भूल पाओगे तुम्हें लगता है. और ये जो एक केस है ये एक इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि इसमें जो पुराने वाले केसेस थे उनमें ये था कि जो औरत है वो औरत बन के पैदा हुई है. यहाँ पे आदमी मरा और औरत बन के पैदा हुआ है. लेकिन हाँ भाई. जितने भी लोग कहानियां सुना रहे हैं वो सारी औरतें हैं. द prevalence of reincarnation cases of a change of sex between lives varies cross culturally. Only 4 of 64 cases investigated by Harrelson in Sri Lanka, 6% have this feature. सिर्फ 6% लोग हैं जिनका जेंडर बदल गया है भाई दूसरी बार पैदा होने पे. हाँ मतलब यूजुअली ये नहीं होगा ना कि तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा हो जो तुम जेंडर चेंज करके पूरा कर पाओ. मतलब कर्मा की थ्योरी तो यही कहती है ना कि तुम्हारा कोई ऐसी कर्म है जो छूट गया है, जिसे पूरा करने के लिए तुम दोबारा कर कुछ करना बच गया है, कोई डिजायर बच गया है. अब अगर तुम्हारा डिजायर ऐसा है कि वो लड़की बन के ही पूरा हो गया तो वो तो भाई लड़की बन के ही पूरा हो गया ना. हर एक मेंस्ट्रुएट नहीं कर सकता है. मुझे भी चाहिए कि कैसे खून निकले, मैं देखना था, मुझे भाई क्यों नहीं देखना मेरा ये तो खून. है. लेकिन अगर समझ रहे हो ना, ये मेरी बच्ची होती, ठीक है,
ये मेरी बच्ची होती और 3 साल की उम्र में कहती कि मैं एक आदमी था, ठीक है ना, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ भाई, जितना जितना घटिया इंसान हूँ मैं उसको लेस्बियन शेम कर रहा हूँ उसी समय, समझ रहे हो ना? या समझ रहे हो ना, ये LGBTQ चीज अपने पास रखो भाई, ये क्या होता है? आदमी हो, आदमी बन के पैदा हो भाई दोबारा। अरे अगला बंदा जो है वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है टीटू, तोरन टीटू। और जो तोरन टीटू है वो 1983 आगरा में पैदा हुआ था, और 2 साल की उम्र में भाई, 2 साल की उम्र में क्लेम्ड कि वो सुरेश वर्मा था, एक रेडियो शॉप ओनर, मतलब बाजे की जो दुकानें होती थी। और उसने कहा था कि उसको सिर पे गोली मारी गई थी और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तो जब ये भी यही करता है कि एक तो पहले तो ये मेरे को नहीं समझ में आता है कि तुम इतने ज़्यादा घटिया लोगों से मिलते हो लेकिन सारे लोग मरने के बाद उन सबको रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं। और जैसे मैं भूलना चाहूंगा जितने लोगों से मैं मिला हूँ आज तक, सबको मैं भूल जाना चाहूंगा। तो T2 ने भी यही किया था कि उन्होंने अपनी शॉप आइडेंटिफाई कर ली थी, अपनी बीवी उमा को आइडेंटिफाई कर लिया था, अपने बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया था, और अपने घर को भी, एक जो दूसरी सिटी में था उसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया था। और इनके भी मतलब एग्जैक्ट मतलब जैसे नहीं पूर्णिमा के थे कि वो उनको उनके मार्क्स थे जहाँ पे उन्हें चोटें लगी थी, तो वैसे ही T2 के में भी थे कि उनके बर्थ मार्क थे उन्हीं एग्जैक्ट स्पॉट पे जहाँ पे उन्हें गोली लगी थी। और वो सुरेश की फैमिली से भी मिले थे, पर्सनल डिटेल्स जो उनको कभी शेयर नहीं की गई थी उन्होंने वो भी पॉइंट आउट कर ली थी। और उन्होंने वो जो किलर्स थे उनको उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया था जब उन्हें देखा था कि ये इन लोगों ने मेरे को मारा है। तुम समझ रहे हो कि बंदा इतना कम मरना चाहता था कि वो अगली जिंदगी में आके तुम्हें आइडेंटिफाई कर दे। ये मर ही नहीं रहा है भाई। तुम सोचो सुरेश के किलर्स को कैसा लगा होगा जब उनके साथ ये हुआ होगा कि अरे समझ रहे हो कि वो मतलब अरे यार। ये हुआ होगा कि सुरेश को आगे वो मतलब जो उसके किलर्स होंगे उनको आगे कोई बता रहा होगा कि भाई तेरे को पता है तूने जो उस इंसान को ठोका था ना, वो जो रेडियो शो ओनर था, वो दोबारा पैदा हो गया भाई। भाई अरे पिछली बार यार, बच गए, बस अब तुम ओम जेल जा रहे शांति हो। ओम याद आ गई, बस ओम शांति ओम याद आ गई, अर्जुन रामपाल याद आ गया, बाकी है भाई। और हद हो गई भाई। इनको भी जो इनकी जो फैमिली थी जो सुरेश की, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था खुले हाथों से, और वो बाद में योगा और न्यूरोपैथी प्रोफेसर बने थे। तो ऑफ कोर्स। a replacement reincarnation case or anonymous date case is typically defined as one in which person remembers the life of someone who died after they were born or conceived. Postnatal replacement is one in which death occurs after subject's birth. In prenatal replacement, the death occurs between conception and birth. Official records viewed by Mills state that Suresh Verma was killed on 28th August 1983. Conflicting evidence gives T2's birth date as either 11 December 1982 or a year later, 10 December 1983. If the earlier date is correct, the case would be a rare type in which the original occupant of child's body is assumed to have been replaced by a newcomer following a brief fever or illness. T2 would have been 8 months old. In Hindu terminology, this is called Prakhya Pravesh, the entry of a spirit into someone still alive. तुम समझ रहे हो कि असल में हो सकता है कि ये जो T2 है वो पैदा हो गया हो भाई, ठीक है, और फिर T2 को डिलीट कर दिया सुरेश ने और उसकी बॉडी में घुस गया। या जैसे बुद्धिज्म इस चीज को ऐसे देखता है कि एक ही कॉन्शियसनेस में कई सारे अलग अलग तरह के कर्म जुड़ते हैं, मतलब बुद्धिज्म आत्मा में नहीं बिलीव करता है। बुद्धिज्म कहता है आत्मा नहीं होती, सिर्फ कॉन्शियसनेस होती है और कर्मा होता है। तो वो जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस के साथ एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस ऐड हो गई और एक्स्ट्रा कर्मा ऐड हो गया। मतलब उस वाले वो जो पुराना बंदा है उसको पता है कि वो है, बट उसको पता है कि एक्स्ट्रा चीज भी तो है, तो उस एक्स्ट्रा चीज के साथ तो उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना को एग्जिस्ट करने के लिए। ये भी तो है मेरा पार्ट, तो ये मैं ही तो हूँ, कोई दूसरा थोड़ी है। क्योंकि ये वाली मेमोरी भी तो एग्जिस्ट करती है। हाँ, ये नए माँ बाप हैं और ये पुराना जो भी है वो भी है, बट ये एक्स्ट्रा मेमोरी भी तो है, क्योंकि उस बंदे को अपना रिजोल्यूशन चाहिए ना, तो एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस ऐड हो गई। इसीलिए तो भाई वो इतनी अहिंसा की बातें करते हैं कि सब अहिंसा अहिंसा करो तो बढ़िया लोग पैदा होंगे। किसी को हिंसा करने की मन नहीं होगी, क्योंकि फालतू कॉन्शियसनेस ऐड नहीं हो रही। अरे यार हड्डी। मैं बस ये कहूँगा कि ग्रीवेंसेस अगर आपके पास हैं कि आप मर गए हैं या फिर पैदा नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये दिक्कतें अगर आपकी ज़िंदगी में हैं, तो अभी रीच आउट करें 1-800-235 डेड पे। तो T2 का केस काफ़ी मज़ेदार था। अभी जितने लोग थे इंडिया के थे, एक बंदा है यूएस का, जेम्स लेनिंगर, मुझे लग रहा है मैंने इसका भी नाम बुचर किया है, लेकिन ये जो बंदा है वो 1998 लुइजियाना में पैदा हुआ था, और हैड मतलब उसके जो
1998 नहीं है, रुको रुको रुको, मैंने मिस किया है क्या कुछ? ओह ओह, हाँ 18 ठीक तो है ठीक नहीं है। था। नहीं 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 नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। ये जो मैं जेम्स लैनिंगर की बात कर रहा हूँ, वो 1998 लुइसियाना में पैदा हुआ था। 2 साल की उम्र भाई, 2 साल की उम्र में उसे खतरनाक सपने आते थे। वो एक बच्चा है था, ठीक है। और उसको जो सपने आते थे उसमें ये होता था कि उसका जो वो प्लेन है वो क्रैश हो गया है और वो बंदा निकल नहीं पा रहा है उस प्लेन से। और जो जेम्स लैनिगर था, जो छोटा वाला बंदा था, ये बंदा, ये शायद वो बच्चा है जेम्स लैनिगर। तो ये 2 साल की उम्र में कहता था कि वो जेम्स हडसन जूनियर था, एक नेवी पायलट, और जो कि मतलब शॉट डाउन किया गया था। और उसको मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से एक्यूरेट डिटेल्स पता थी, क्रू के नाम पता थे, अपने प्लेन के मॉडल्स पता थे, एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम पता था जिससे वो उड़ा था। और उसने जो प्लेन की क्रैशेस हैं उनकी डिटेल्स वगैरह भी अच्छे से दी थी लोगों को। और सब कुछ मैच किया था, मतलब फैमिली ने इन्वेस्टिगेट किया था और सब कुछ मैच किया था, जो कि एक पायलट था 1945 में उससे। और उसका नाम जेम्स हडसन जूनियर ही था। और ये सब अच्छे खासे केस हो सकते हैं कि एक बच्चा नहीं है वो, तुम्हारी वो मतलब आइडेंटिटी चुरा रहे हैं। बच्चे बस बैठ के आइडेंटिटी चुरा रहे हैं, इनके पास डेटा आ रहा है काफ़ी तगड़ा, और ये बस बैठ के आइडेंटिटी चुरा रहे हैं। और, और जो तो मैं ये लगता है ट्रॉमा ऐसी चीजें ट्रिगर करता होगा, मतलब मुझे ट्रॉमा ये सारी चीजें ट्रिगर करता होगा कि तुम्हारी एक कॉन्शियसनेस है जो तुम्हारे ब्रेन में है। ये बुद्धिज्म वाली फिलोसफी की तुम्हारे ब्रेन में एक कॉन्शियस और वो जस्ट जी रही है, और वो देख रही है कि इस इतना चूतिया जीवन है कि यहाँ जीने के लिए मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो किसी डेटाबेस से एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस को वो कर लेती है कि हाँ भाई तुम भी आ जाओ, ताकि इन पेरेंट्स से मैं डील कर सकूं। मैं एक चूतिया कहानी सुनाऊंगा जो रियल होगी और ये मान जाएंगे, और मेरा लाइफ थोड़ा बेटर हो जाएगा, क्योंकि अब मैं एक छोटा चूतिया बच्चा नहीं हूँ, अब मैं एक प्लेन उड़ाने वाला आदमी हाँ कि सीरियसली लो मेरे को, बच्चा मत समझो, समझ रहे हो ना? वो कुछ होते हैं बच्चे जो इरिटेट हो जाते हैं इन चीज़ों से। और इस बंदे की काफ़ी डिटेल्स वेरीफाइड थी। तो ये बंदा जो है, वो जो सर्वाइविंग क्रू था उस टाइम पे, उनसे भी मिला था। और जो लोग जिंदा थे, और वो उनको मतलब वो स्टंड रह गए थे उसकी नॉलेज से। और ये केस जो है ये एबीसी ने कवर किया था। तो ये उसका एक पार्ट है, तो चलाते हैं। Another night, Bruce had come in and he said, "Do you remember where your plane took off?" He said it took off of a boat. Do you remember the name of your boat? Natoma. Do you remember what your name was? And he'd always say James. His name is James. It never really occurred to us. We thought he just wasn't the question. So I said, "Do you remember any friends or anyone else that you flew with?" He said, Jack Larson. Bruce began doing some research. Almost immediately, he discovered that the Natoma was an actual ship, a small aircraft carrier in the Pacific called the Natoma Bay. Jack Larson, the Navy buddy little James recall? Well, it turns out there was a pilot named Jack Larson who served aboard the Natoma Bay, alive and well, living in our. And it was like, oh, I mean, really, you could have poured. तो मतलब सब कुछ वेरीफाई हुआ है भाई इस बंदे का कि वो लोग थे, मतलब उसका क्रू था, सब था, और उसको मतलब ये याद था कि वो जल के मरा था अपने प्लेन के अंदर। काफी क्रेजी चीज है भाई, इतने लोग एक साथ पागल हो सकते हैं क्या? मुझे नहीं पता, क्या ही गए कोई। तो ये पता नहीं क्या स्टोरीज हैं, लेकिन सारे जितने भी लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो बच्चे हैं और औरतें हैं। समझ रहे हो? बच्चे हैं और औरतें हैं। कितनी कितनी क्रेडिबल चीज है इनके भाई, बारे में समझ रहे हो? इनके बारे में कुछ गलत मत बोलो, इन्हें हम पहले जाने देते हैं। जब भी कहीं आग लगती है हम सबसे पहले इन्हें ही जाने देते हैं, ये हमारा भविष्य है। अरे यार। तो ये मतलब ये चीज़ें हैं कि इंसान जैसे नहीं जानना चाहता है कि मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद अगर तुम पैदा हो गए तो तुम चूतिया इंसान हो गए जो आइडेंटिटी थेफ्ट करता है। नहीं, मरने के बाद अगर तुम पैदा हो, या तो याद मत रखो, और अगर याद रखो तो कायदे की बात है याद रखो। मतलब जैसा कुछ वो नहीं होते हैं, जैसे मैंने कुछ केसेस सुने हैं जिनमें लोगों को वर्ल्ड मैप याद था, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्यों याद है। मतलब कुछ लोगों ने वर्ल्ड मैप ऐसे ही बना दिया है बस कि दुनिया ऐसी दिखती होगी, और बाद में जब उसे कंफर्म किया गया तो पता चला है दुनिया काफी हद तक ऐसी, एज इफ वो कोई एक्सप्लोरर रहे थे पिछले जन्म में। मतलब वो बढ़िया है। या फिर कोई साइंटिफिक बात, या इस तरह के भी लोगों का जिक्र हुआ है जिन्हें ऐसी बातें याद नहीं है, ज्ञान की बातें, बट वो बेटर है इंस्टेड ऑफ अपने पुराने पति को याद रखना। भाई एलिमोनी नहीं देनी है मुझे। अगर अगर तुम मर चुकी हो एक बार और तुम छोटी बच्ची बन चुकी हो 4 साल की, तो तुम मुझसे ये नहीं कह सकते कि मुझे अभी भी एलिमोनी दो। नहीं भाई, मर चुकी हो तुम, इतना मत याद रखो। भाई तुम क्या तो सही बात रहे हो, लेकिन इंडिया की कोर्ट्स डिसएग्री करेंगी तुमसे।